आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की मजमूई तादाद 35 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकज ने हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग की नई लेबोरेटरी कायम करने के लिए फंड मंजूर किए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिमाल मशरकी रियासतों में कोविड के मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के नए वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। खवातीन क्रिकेट में भारत ने तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया और सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी विंबलडन टेनिस में मिक्स्ड डबल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गई है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत में टीकाकारी की मजमूई तादाद 35 करोड़ से तजावुज कर गई है। कल शाम 7 बजे तक की उबूरी रिपोर्ट के मुताबिक 35 करोड़ 5,42,004 अफराद को टीके लगाए जा चुके थे। मरकजी वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 से बचाव का सभी को टीका लगाने का नया मरहला 21 जून को शुरू हुआ था और कल 57,36,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। वजारत ने कहा है कि 18 से 44 साल तक की उम्र के 28,33,000 से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया गया, जबकि 3,29,000 से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अब तक 18 से 44 साल की उम्र के ग्रुप में मजमूई तौर पर 9 करोड़ 94,34,000 अफराद को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 27,12,000 से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। कोविड-19 से शिफायाब होने की कौमी शरह 97.06% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि अब तक कोविड से 2 करोड़ 96 लाख मरीज शिफायाब हो चुके हैं। मुसलसल 51वें दिन यौमिया शिफायाब होने वालों की तादाद रोजाना सामने आने वाले नए मामलों से ज्यादा रही। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद कम होकर 4,95,533 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग की नई लेबोरेटरी के कयाम को मंजूरी दे दी है। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलकत जी किशन रेड्डी ने इसका ऐलान किया। एक ट्वीट में जनाब रेड्डी ने कहा कि इस लेबोरेटरी के कयाम के लिए पीएम केयर्स फंड से फंड मंजूर कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह लेबोरेटरी हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में कायम की जाएगी और बायोटेक्नोलॉजी महकमे के तहत रहेगी। इसकी मंजूरी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद में अद्वियात के शोबे के फरोग की जानिब ये एक अहम कदम है। पेश है एक रिपोर्ट। इस हकीकत के पेश नजर कि हैदराबाद शहर में कई बड़ी दवासाज कंपनियों के अलावा कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी और तहकीक व तरक्की के इदारे मौजूद हैं, यहाँ नई वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी का कयाम इस सेक्टर की मजमूई तरक्की की जानिब एक बड़ा कदम है। इससे कोविड-19 वैक्सीन की पैदावार में तेजी से इजाफा होगा। सरेदस्त मुल्क में वैक्सीन टेस्टिंग की 2 लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनमें एक कसौली में जबकि दूसरी नोएडा में है। रियासती हुकूमत और फार्मा कंपनियों की दरख्वास्त पर कायम होने वाली ये नई लेबोरेटरी वैक्सीन की मंजूरी में वक्त की बचत करने में मददगार होगी। हैदराबाद से सुरेश धर्मापुरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजारत सेहत की कौमी टेली मेडिसिन सर्विस ई संजीवनी ने 70 लाख लोगों को मशवरे फराहम करके एक और संगमील तय कर लिया है। इख्तराई नौयत के इस डिजिटल वसीले को इस्तेमाल करके रोजाना कई मरीज डॉक्टरों और माहिरीन से मशवरा करते हैं और उनकी सेहत खिदमात तलब करते हैं। जून में एक और अहम संगमील ये तय हुआ है कि उसने तकरीबन 12.5 लाख मरीजों को खिदमात
बाहम पहुंचाई हैं, जो कि पिछले बरस मार्च में खिदमात शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा है। फिलवक्त कौमी टेलीमेडिसिन खिदमात 31 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में सरगर्म अमल है। डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने 32 लाख मरीजों को सहूलत पहुंचाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत को तरक्की, अवामी खिदमात और कानून की हुक्मरानी के लिए दी गई अवाम की दुआओं से ताबीर किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने इसका तमाम तर सेहरा रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की पॉलिसियों और यहां तक के पार्टी वर्करों की सख्त मेहनत को दिया। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत और बीजेपी तंजीम को मुबारकबाद भी पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल तमिलनाडु में बीजेपी के सदर एल मुरुगन और रियासत में पार्टी के अरकान असेंबली से गुफ्तगू की। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु की तरक्की के लिए अपने नजरियात पेश किए। उन्होंने उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मेघालय के अलावा सभी शिमाल मशरकी रियासतों में कोविड के मामलों में खातिरख्वाह कमी आई है। शिमाल मशरकी रियासतों में कोविड सूरत हाल की एक जायजा मीटिंग में वजीर मौसूफ ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि सभी रियासतों में कोविड से मुतासिर होने की शरह कम होकर कौमी शरह के करीब आ गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ मेघालय में कोविड के मामलों में कमी नहीं हुई है, जहां रिभोई जिले में एक जेल में कोरोना के फूट पड़ने के बाद मामलों में इजाफा हो गया था। वजीर मौसूफ को मुत्तला किया गया कि शिमाल मशरकी खित्ते में कोविड से मुतासिर होने की शरह जो 30 जून को 3.96% थी, वो कम होकर 2.94% हो गई है। कर्नाटक के वजीर आला बीएस येदुरप्पा ने लॉकडाउन ज़ाब्तों में मजीद कुछ नरमियों का ऐलान किया है। लॉकडाउन ज़ाब्तों में ये नरमियां कल से नाफिज होंगी और 19 जुलाई तक नाफिज रहेंगी। कल बंगलुरु में काबीनी वज़रा के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में खत्म हफ्ता लॉकडाउन हटा लिया जाएगा, मगर रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट दफातर 50% की बजाय 100% मुलाजमीन के साथ काम कर सकते हैं। इसी तरह मेट्रो, रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की 100% गुंजाइश की इजाजत होगी। कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए मॉल्स खोले जा सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल्स और पब्स बंद रहेंगे और बड़े इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बीजेपी लीडर पुष्कर सिंह धामी आज शाम देहरादून में राजभवन में उत्तराखंड के नए वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। वो रियासत के 11वें वज़ीर आला होंगे। इससे पहले कल शाम देहरादून में जनाब धामी को बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद जनाब धामी ने गवर्नर बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। तीरथ सिंह रावत के मुस्ताफी होने के एक दिन बाद उन्हें रियासत की बागडोर सौंपी जा रही है। पिथौरागढ़ जिले में 16 सितंबर 1975 को पैदा हुए पुष्कर सिंह धामी पहाड़ी रियासत के कुमाऊं खित्ते में खटीमा हलके से 2 मरतबा बीजेपी के एमएलए रहे हैं। उन्होंने आरएसएस की तलबा शाख एबीवीपी के साथ काम किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 2 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए जनाब पुष्कर सिंह धामी रियासत के सबसे कम उम्र वजीर आला होंगे। उन्होंने कहा है कि उनके पास महदूद वक्त है, लेकिन वो आवाम की बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी ने रियासत की तरक्की के लिए पिछले 4 साल में जो अहम फैसले किए हैं, उन पर अमल दरामद जारी रहेगा। वो नौजवानों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज करेंगे, क्योंकि वो खुद भी नौजवान सियासत का हिस्सा रहे हैं। जनाब धामी ने कहा है कि वो तमाम लोगों की मदद से काम करेंगे और अगले साल के शुरू में होने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी का हदफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। देहरादून से राघवेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम आईटी के नए ज़ाब्तों पर अमल कर रहे हैं। एक ट्वीट में वजीर मौसूफ ने कहा कि आईटी ज़वाबित के मुताबिक उनकी जानिब से गैर मुनासिब पोस्ट को रजाकाराना तौर पर हटा देने के बारे में मौसूल अमल आवरी की पहली रिपोर्ट शफाफियत की जानिब एक बड़ा अहम कदम है। इंस्टाग्राम ने इसी मुद्दत के दौरान 2 करोड़ पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है।
दीगर बड़े प्लेटफॉर्म जिन्होंने अमलावरी की अपनी रिपोर्टों को पेश किया है, उनमें गूगल और कू ऐप शामिल हैं। आईटी के नए जवाबित के मुताबिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर माह दौरान मुद्दत अमलावरी की अपनी रिपोर्ट शाये करनी होगी और मौसूला शिकायतों की तफसीलात और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी बताना होगा। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक इस माह की 16 तारीख को सीबीएसई के टीचर्स के लिए इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन तरबेती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। सीबीएसई ने ऐलान किया था कि बोर्ड वजारत तालीम के इनोवेशन सेल और तकनीकी तालीम की कुल हिंद काउंसिल के इश्तराक से 50,000 टीचर्स को इनोवेशन एम्बेसडर के तौर पर तरबियत फराहम करेगा। खवातीन क्रिकेट में वॉर्सेस्टर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 220 रनों के हदफ को हासिल करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने 6 विकेट के नुकसान पर ही मैच जीत लिया, जबकि 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी थीं। कप्तान मिथाली राज ने 86 गेंदों में शानदार 75 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मुकर्ररा 47 ओवर्स में 219 रन बनाए थे। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल किए। भारत 3 मैचों की सीरीज में पहले 2 मैच हार गया था। विंबलडन टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी एमिली वेबले स्मिथ और आइडन मैकहुक की बरतानवी जोड़ी को 6-3, 6-1 से सीधे सेटों में शिकस्त देकर मिक्स्ड डबल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गई है। तीसरे राउंड में भारतीय जोड़ी का मुकाबला जेन जोलियन रॉजर और एंदोरेजा लिपैक की जोड़ी से होगा। राजस्थान के अलवर जिले में नीमराना कस्बे के जयप्रकाश कल दूसरे रोज एआईआर न्यूज ओलंपिक क्विज का सबसे तेज जवाब देकर कामयाब होने वाले शख्स बन गए हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर इस महीने की 1 तारीख को शुरू किए गए ओलंपिक क्विज को मुल्क भर में जबरदस्त मकबूलियत हासिल हो रही है। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस बयान को शहसुर्खी बनाया है कि ताजिरों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म और इस सिलसिले में मुसलसल इक़दामात कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारी हुकूमत ने खुर्दा और थोक तिजारत को MSME के तहत लाने का तारीखी फैसला लिया है। रोजनामा प्रताप, अखबार मशरिक और दीगर अखबारों ने यूपी जिला पंचायत सुदूर इंतखाबात में बीजेपी की रिकॉर्ड 67 सीटों पर जीत को अहमियत के साथ शाये किया है। कोविड-19 वबा इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने नुमाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की मजमूई तादाद 35 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकज ने हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग की नई लेबोरेटरी कायम करने के लिए फंड मंजूर किए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शुमाल मशरकी रियासतों में कोविड के मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के नए वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। और खवातीन क्रिकेट में भारत ने तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।